जय हिंद दोस्तों। ये जो सेट प्रैक्टिस चल रही है 1275 दवा की जो पीटी आ रही है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ये उतनी ही बीएसएससी इंटर स्तरीय है जो अभी इसकी फॉर्म अप्लाई चल रही है। और हाँ, उसमें और जो दवा की फॉर्म एप्लीकेशन थी उसमें अगर आप लोगों ने किया हो तो ठीक है, वरना 8 तारीख को नोटिस आई थी कि 9 से 14 तक, आज 14 नवंबर तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ विद्यार्थियों ने या तो फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है या गलत अपलोड कर दिया है, तो उसके लिए आयोग ने निकाली है नोटिस। उसमें जाके उन उन रोल रोल नंबर नाम दी गई है, उन विद्यार्थी अपना सूचित कर लेंगे और जाके अपना एप्लीकेशन में सुधार, फोटो सिग्नेचर ऐसा अपलोड करेंगे दोबारा, या नहीं किया है तो करेंगे, या अस्पष्ट है तो भी दोबारा करेंगे। ठीक है, ये जानकारी थी विद्यार्थी हित में। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके की सारी जो जानकारी है वो और मोटिवेशन रहेगी, तो आपके लिए बनती रहेगी, अपलोड होती रहेगी। अब ये जो है 52 संख्या नंबर क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके थे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। ठीक है, फैक्टर्स की होती है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या, क्वेश्चन नंबर 53, 21 है। 21 कुल परमवीर चक्र जो सम्मान है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है, एकदम कठोर से कठोर जब बलिदान या फिर जो संघर्ष हमारे सैनिक, हमारे ये वीर देश के जो सैनिक है वो करते हैं, तब उन्हें ये सम्मान प्रदान किया जाता है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से आवश्यक एमिनो एसिड कौन है? तो सबसे पहले एमिनो एसिड जो होता है उसका बॉडी में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में उनका पॉलिनोमियल में भी कुछ रोल हो जाता है। ठीक है, उनका पॉलिनोमियल में कुछ रोल हो जाता है। ल्यूसीन एक आवश्यक इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है। ठीक है, एलिन, सीरीन, ग्लूटामिन नहीं, ग्लूटामिन तो फिर वो एक फैट की मॉलिक्यूल हो जाती है। अच्छा, 54 नंबर क्वेश्चन शायद कम दिखी होगी, फिर से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये 54 नंबर क्वेश्चन रही, आवश्यक इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड जो है वो ल्यूसीन होती है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? मतलब कौन सा, बाकी सब है, कोई एक है जो नहीं है। जाति जन्म से निर्धारित होती है, बात सही है, यही होती है भारत में, जिस जाति में जन्म लेते हैं वही निर्धारित होती है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, बिल्कुल सही है। जो उस समूह के, उस जाति के हैं लोग हैं, वही जाति प्रथा के हिसाब से उसी में शादी होनी वाजिब रहती है, सही रहती है। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं, डी नंबर, ये भी सही है। हमारे गांव ग्राम में जब भोज वगैरह होती है, कोई इस तरीके की काम होती है, तो बांटने का एक पूरा सिस्टम रहता है, भोजन बांटने का। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। अब अगर किसी को नहीं भी पता रहा होगा तो सी नंबर को देख के बता सकता है कि समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। सिर्फ समूह से बाहर हो सकता है ऐसा तो है ही नहीं, समूह के अंदर ही जितना हो सके कोशिश होनी चाहिए, जो नियम कहती है। पर नहीं हो अगर, तो कुछ समूह के बाहर भी हो सकता है, न कि सिर्फ बाहर ही होगा। ठीक है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां, एलर्जन के प्रति। ठीक है, ये जो है 56 नंबर क्वेश्चन वो कर रहे हैं। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां, प्रतिरक्षियां का मतलब होता है वो जो डिफेंड करते हैं हमारे सेहत को, हमारे अंदर के इम्यूनिटी पावर को। ठीक है, तो वो आईजीई होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स कौन कौन होते हैं? कोशिका द्रव्य सबसे पहले, अच्छा क्वेश्चन नंबर 57 अभी आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन सभी को हम जानते हैं, ये सब सेल से जुड़े हुए पार्ट्स हैं। इनके जो राइबोसोम होते हैं, जहाँ पे कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है राइबोसोम में, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह टाइप का प्रोसेस होता है वहाँ पे, उनके कौन कौन है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कि जो 80S, 70S और 70S, इन तीनों के राइबोसोम्स हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब 80S कोशिका द्रव्य के, 70S क्लोरोप्लास्ट का और 70S माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है।
कुछ चीज़ें हमें याद कर लेनी है सिर्फ़, कुछ चीज़ों की हम लोग प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी आपको बताई जाएगी 2-3 तरीके से। एक दिमाग से उतर जाएगा तो दूसरा रहेगा, तीसरा, चौथा सब उतर गया तो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा, इतना अच्छा बताया जाएगा। इस पे जो पुराने वीडियोज़ हैं, अभी 150 व्यू हो चुकी है अपनी सेट नंबर 2 के वीडियो की, उसमें आप देख सकते हैं। यही प्रूफ़ है हमारे कंटेंट की, ठीक है? आप सब्सक्राइब करेंगे यहाँ तो आपके 1275 दरगाह की पीटे की गारंटी है, ठीक है? अब 42वें अच्छा क्वेश्चन नंबर 58 भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम काफ़ी इस जैसा लग रहा है कि साइंस एंड टेक जैसा लग रहा है। तो ये टीसीएस, विप्रो, गूगल या अमेज़न देखिए अब ये रेड हेरिंग हो सकता है मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। सारे के सारे टेक कंपनी ही हैं। अमेज़न ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। 42वां संविधान संशोधन कौन? 42वां संविधान संशोधन 1976 उसी में जिसमें कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वाले वर्ड जुड़े थे हमारे उद्देशिका में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में, ठीक है? तो इसमें कुछ जो विषय थे वो राज्य सूची से स्टेट लिस्ट से उठा के समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया मतलब स्टेट लिस्ट में रहती तो पहले राज्य ही डिसीजन कर पाती, कॉन्करेंट में डाल दी गई समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों अपना नियम बना सकता है। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? इनमें से कौन से वो हैं और कोई एक है जो कि गलत है जिसको कि उठा के नहीं रखा गया था स्टेट से समवर्ती सूची में, ठीक है, राज्य सूची से। और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 59 नंबर, ठीक है? तो शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, वन, स्थानीय सरकार। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले हमने आंसर बताए थे आपको कि वन और स्थानीय सरकार को उठा के नहीं रखा गया था समवर्ती सूची में। अब एक और बात इसमें है अच्छा, अच्छा 59 नंबर क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन क्वेश्चन नंबर 59 वो कैमरा थोड़ी ऊपर हो गई थी। अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? मतलब कौन वो है जिनको कि उठा के नहीं रखा गया है? बाकी सब है जिनको कि रखा गया है राज्य सूची से उठा के समवर्ती में। मतलब दोनों उस पर डिसीजन बनाएंगे और हित का काम करेंगे। राज्य और सेंटर दोनों, केंद्र जो है दोनों। शिक्षा और वन काफ़ी अच्छा विषय है। वन के लिए दोनों जगह से अब प्रयास हो सकता है सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए भी हो सकता है। शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण, बी नंबर है फिर वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, फिर डी है वन और स्थानीय सरकार। तो एक बात सोच के देखिए इसकी आंसर पहले तो डी है, डी गलत है, डी को उठा के राज्य सूची से समवर्ती में नहीं रखा गया है, ठीक है? और एक यहाँ पे कॉमन सेंस की भी बात आ सकती है, भला स्थानीय सरकार की डिसीजन लेने की जो ताकत राज्य की है उसको केंद्र उठा के या उसको उठा के समवर्ती में क्यों डाला जाएगा? राज्य की डिसीजन तो कम से कम राज्य ही लेगा, जो राज्य लेवल पे बात है वो राज्य ही लेगी तो ठीक रहेगा। तो वन और स्थानीय सरकार कुछ कॉमन सेंस हमें लगाना है जिससे कि आंसर कई बार बाकी सब ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे मतलब बाहर निकल जाएंगे और जो एक बच जाएगा वो सही आंसर होगा। दाई दीदी क्लिनिक क्वेश्चन नंबर 60 योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? दाई दीदी क्लिनिक सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ये भी उस समय के हिसाब से करंट अफेयर का सवाल है, समसामयिकी प्रश्न है, तो उस समय ये रेलिवेंट थी। अब ये रेलिवेंट इस बार नहीं होगी 23 के 1275 के पीटी में, पर हो सकता है हमें जानकारी लेके आगे इसको बस चले जाना चाहिए, ठीक है? यह है क्वेश्चन नंबर 60 और छत्तीसगढ़ ने दाई दीदी क्लिनिक लाया था। एक मेट्रो ट्रेन क्वेश्चन नंबर 61 एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है। ये मैथ की क्वेश्चन है, हम लोग इसे इत्मीनान से इसकी सॉल्यूशन करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है? पहले लिख लेते हैं सवाल। प्रत्येक 10 मिनट, प्रत्येक 30 मिनट। 10 मिनट पूर्व एक मेट्रो जा चुकी है तथा अगली ट्रेन
10:10 पे है। नेक्स्ट ट्रेन 10:10 पे है। पूछताछ क्लर्क ने यह यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? ठीक है। देखिए, ये है कुछ फैक्ट और इसके हिसाब से हम लोग करेंगे सवाल ही कुछ गिवन टर्म्स है जो सवाल ने दिए हैं क्वेश्चन। प्रत्येक 30 मिनट पे एक मेट्रो है, ठीक है? 10 मिनट पूर्व एक मेट्रो जा चुकी है। अभी से 10 मिनट पूर्व जा चुकी है मतलब अगला ट्रेन 20 मिनट बाद होगा क्योंकि अभी से 10 मिनट पहले गई है, 20 मिनट और बीतेगा, वैसे 30 मिनट हो जाएगा और 30 मिनट पे एक और ट्रेन आ जाएगी और अगला ट्रेन है 10:10 पे। अगला ट्रेन है 10:10 पे। तो ये 20 मिनट बाद का मतलब वैल्यू है। तो क्योंकि अभी इसने बोला पूछताछ क्लर्क ने कि 10 मिनट पहले एक ट्रेन गई है। अभी-अभी उसने बोला अभी नाउ ठीक? तो अभी जब ये गई है 10 मिनट पहले और अगली 10:10 पे है, 10:10 पे, पर असल में अगली ट्रेन तो 20 मिनट बाद आएगी, 20 मिनट बाद। तो 10:10 से 20 मिनट पहले तो ये लास्ट में यही पूछ रहा है कि यह सूचना पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो पूछताछ क्लर्क ने यह सूचना 10:10 से 20 मिनट पहले मतलब 10 बजे और तब फिर 10 मिनट और घटा के 9:50 पे ये एएम पे उसको दी थी। देखते हैं हम लोग 9:50 सी नंबर ऑप्शन ठीक है। सी हुई इसके अंदर 9:25 पे यात्री को यह सूचना मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया किसने? राम मनोहर लोहिया, रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी जो है, वीवी गिरी, महात्मा गांधी। ठीक है। सप्त क्रांति हम लोगों ने सुना भी है, हमारे यहाँ इसकी बहुत प्रचलित इस नाम की रेलवे ट्रेन भी है। तो इससे कुछ जानकारी मिल सकती है। इसको कुछ अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण लगता है। ठीक है। इसको एक तरीके से दिमाग में रखना है हमें। ठीक है। तो 62 नंबर सवाल हुआ, इसका जवाब जो होगा कि किसने दिया, आप लोग कोशिश करें बताने की। आप लोग भी कमेंट में कुछ बातें लिखा करें ताकि लगे कि हाँ कोई तो विद्यार्थी हैं। कम से कम 7 सब्सक्राइबर तो 6 तो हैं हमारे पास। एक भी विद्यार्थी अगर आप लोग हैं जो कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट है तो आप कुछ भी कमेंट करके जाए, मैं आप 6 के लिए, आप 7 के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आपके 1275 दरबार की पीटी की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने ये सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। उसका जो नींव उन्होंने रखा था, उन्होंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? वो जो हमारे यहाँ गर्मियों में वो जो वसंत में जो बारिश होती है उसको आम्र वर्षा के नाम से कहाँ जाना जाता है? राजस्थान में, असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा, आम का वर्षा एक तरीके से उस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से भी कई बार तेजी में भी करेंगे जैसा कि परीक्षा में हम लोग असल परीक्षा में करने वाले हैं और जैसे करेंगे तो रिजल्ट होगा। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है। किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। छोटे उपग्रहों को, छोटे छोटे जो उपग्रह कहने का सैटेलाइट जो जाती है, इस शब्द का आप लोगों को मतलब समझना होगा कि चाँद क्या है? चाँद जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे पास एक है, कुछ ऐसे भी प्लैनेट है जिनका कि एक से ज़्यादा है, ठीक है? उपग्रह का मतलब सैटेलाइट, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 65, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? विजयालय, विजयालय या फिर राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग, राजेंद्र प्रथम। तो पहले बात तो इतना फिक्स रखिए कि इसमें जो है कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल अपनी तर्क शक्ति से, आम जानकारी से हम लोगों को इसमें से ए और सी एलिमिनेट करना आना चाहिए। विजयालय से नहीं होगा और कुलोत्तुंग भी नहीं होगा। राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम कौन होगा इसमें से, ठीक है? ये हमें दिमाग में रख के चलना है। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम जो राजेंद्र प्रथम जो थे, उन्होंने ही गंगईकोंड चोलपुरम, चोल वंश, चोल जो शब्द है उससे समझ में आ रहा है, चोल वंश की है, का निर्माण करवाया था। 642, क्वेश्चन नंबर 66, 642.5 पर रेकरिंग है, बार है मतलब रिपीट होगी 5 गुने 7 बराबर है किसके? ठीक है? ये जो सवाल है इसको फिर हम उस तरीके से लेके चलेंगे कैलकुलेशन में, और सेट के लास्ट में करेंगे, ठीक है? सेट के लास्ट में हम लोग करेंगे और इसकी वीडियो में ही सॉल्यूशन होगी, ठीक है? या इसमें किसी में ऐसी परेशानी आती है तो आप लोग बता दें कमेंट में, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है? और उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत है, कम से कम आप लिख तो सकते ही हैं कमेंट में, तो हम जाके उसकी निदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सा? मंदक, नियंत्रक क्षर, शीतलता, ईंधन। मंदक में याद कीजिए, अब पहले मंदक की सवाल आई है तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। भारी जल का, हाइड्रोजन का, कि कैसे उन दोनों का चर्चा आया था, याद करिए 2011 के बीएसएससी में पूछा जा चुका है, सीजीएल स्तर में 2022 के मुख्य दरोगा के मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन का और भारी जल का, हेवी वाटर D2O का, ये लोग मंदक का काम करते हैं। यहाँ पे मंदक का चर्चा है, ये बात ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है? नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव, अवयव का मतलब होता है कंपोनेंट, यही रिलेट करके आपको पढ़ाई जाएगी और इसी तरीका से हम कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि गारंटी के साथ पीटी निकाली जाएगी 1275 दरवा की, बीएसएससी इंटर द्वितीय की और चतुर्थ स्नातक स्तर जो आ रही है उसकी। क्वेश्चन नंबर 68, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? हाँ, जब क्वेश्चन नंबर 67, जो नाभिकीय रिएक्टर का कौन सा अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये जो क्वेश्चन हो गया, नियंत्रक क्षर, ठीक है, कंट्रोलिंग क्षर कह लीजिए, रॉड कह लीजिए, वो अभिक्रिया को नियंत्रण करता है। पर हमें मंदक को भी, जो मॉडरेट करने वाला है, मंद करने वाला, उसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 68, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत प्रथा, कानून, नौकरशाही या पुलिस, ठीक है? तो वेबर के अनुसार जो पारंपरिक सत्ता का स्रोत है वो नौकरशाही है, ठीक है? नौकरशाही, वेबर की जो लोग फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने अपनी वक्तव्य दिया, उसके अनुसार नौकरशाही पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय क्या है? हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, पॉलिटी का सवाल हुआ ये। और ये जो क्वेश्चन आवर होती है शून्यकाल, ये बीच में होती है, अभी इसके हम लोग देखेंगे। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, या प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। तो चलिए पहले इसको करते हैं, इसकी करते हैं हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन, इसकी बाउंड्री हम लोग ठीक करते हैं। सबसे पहले इसकी डी आंसर जो है वो नहीं होगी, किसी भी स्थिति में नहीं होगी। बजट पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं क्या सी नंबर में कितना दम है। सी ऑप्शन में, किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय। तो सबसे पहले विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों में अनौपचारिक चर्चा नहीं होती है। विधेयक आती है तो उस पे जो भी चर्चा होती है वो औपचारिक होती है, उसकी रिकॉर्ड रखी जाती है और वो बिल्कुल अनुमति से होती है। अध्यक्ष महोदय के या स्पीकर महोदय के अनुमति से होती है। ठीक है? तो अनौपचारिक तो वो हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल ऑफिशियल औपचारिक होगी। ठीक है? उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का
समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। हाँ, तो इसका जो होगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय नहीं, इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। प्रश्नकाल है बिल्कुल इसमें क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद ही, लेकिन उसके तुरंत बाद का काल नहीं, अगली कार्यसूची से बीच में जो समय बचता है उसमें ऐसे ही कोई जनरल जब चर्चा चलती है बिना कोई खास अनुमति के अध्यक्ष महोदय के, तो उसको शून्यकाल कहते हैं, 0 आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको स्टार करके रखिए, इसको अपने माइंड में रखिए, हम लोग फिर रिवीजन करेंगे, आप वीडियो को देख लीजिएगा, ये आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूरा का अर्थ है क्या? ठीक है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनेट प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज, पॉलिसी ऑफ अर्बन एमेनिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो पूरा का अर्थ होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 इम्पेक्स एक इंडेक्स है, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण जो है, पूरा विश्लेषण मतलब उसकी पूरी जो डिटेल्स है वो प्रवासी मजदूर से है। ठीक है, वो मजदूर जो काम के तलाश में दूसरे राज्य, दूसरे शहर या दूसरे देश जाते हैं, कोई भी दूसरे क्षेत्र जाके वहाँ अपनी रोजगार ढूंढते हैं, उनको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पेक्स जो एक इंडेक्स है, कई तरह के इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल कार्बन एमिशन इंडेक्स, ये प्राकृतिक जलवायु के इंडेक्स बहुत तरह की निकलते रहती है, तो उसी में एक प्रकार का ये भी है इम्पेक्स, याद रखेंगे प्रवासी मजदूर के लिए। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को ब्लैंक मेरठ षड्यंत्र केस में, कानपुर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, चटगांव षड्यंत्र केस में, किसमें इसको पाया गया था? ठीक है, तो मेरठ के षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को शायद पकड़ा गया होगा या कुछ किया गया होगा, जिसकी आगे नहीं लिखी गई है प्रकाशन के द्वारा या फिर किसी प्रकार की त्रुटि है, पर समय इतना याद रखना है, फिलिप स्प्रेट मेरठ षड्यंत्र। ठीक है, फिलिप स्प्रेट अंग्रेज जो था एक इस नाम का, वो मेरठ षड्यंत्र में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल और उड़ीसा, मणिपुर। देखिए क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन 100% रिपीट है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 73 रिपीट है। ये इससे पीछे की हुई दरवा की सेट जो अपने चैनल पे अपलोडेड है उसमें ये क्वेश्चन है। नामदफा नेशनल पार्क में, वहाँ अरुणाचल प्रदेश सी पे नहीं थी, वहाँ बी पे थी। इसकी सही आंसर जो होगी अरुणाचल प्रदेश होगी। आप प्लीज़ जाके हमारे दूसरे वीडियोस देखिए जो हमारे चैनल पे है। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये क्वेश्चन दोबारा आई हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर यहाँ जो करवाई जा रही है उसी को सिर्फ करिए, आपकी पीटी गारंटी है 50% क्वेश्चन स्ट्रेट प्रीवियस ईयर से उठा के पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग करेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? ये भी करंट अफेयर की सवाल है जो उस हिसाब से उपलक्ष्य में रही होगी। 74 की जो है सी, उत्तराखंड में इस सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? ये भी उसी समय के हिसाब से प्रासंगिक था सवाल, फिर भी हम लोग इसको एक बार समझ लेंगे कि कहना क्या चाह रही है सवाल। ठीक है, तो ये किसने किया? हाल ही में जो है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको रूस ने पनडुब्बी से मतलब सबमरीन से पानी के अंदर से टेस्ट फायर किया। बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है ये, बस याद रखना है। जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है वो
जो टेस्ट फायर हुआ था रूस के द्वारा हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का उदाहरण, ठीक है। रेलवे स्टेशन में प्रतीक्षा करते यात्री समूह नहीं हुए, वो भीड़ होती है। सिनेमा दर्शक, वो भी समूह नहीं हुए। संगीत समारोह में दर्शक, वो भी नहीं हुए। परिवार के सदस्य, ठीक है, परिवार के सदस्य इसमें समूह का हुआ। ये जनरल इंटेलिजेंस का सवाल हुआ, ये कोई जीके का सवाल नहीं हुआ, जनरल इंटेलिजेंस का आसान सवाल हुआ। रेलवे स्टेशन में भीड़ होती है, सिनेमा दर्शक एक तरीके की जनता होती है, संगीत समारोह में दर्शक भी एक भीड़ ही होती है, परिवार के सदस्य पर एक समूह हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थी, बहुत ही अच्छी सवाल थी। NISSR, निसार, इसरो तथा ब्लैंक का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार क्या है और किस किस का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये NASA, नासा, इसरो और नासा, ठीक है, इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। NASA किताब वालों ने लिखा है भाई, इन्होंने ये नहीं लिखा NASA, नासा ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत आकार में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है, चौथा सबसे बड़ा है, सातवां सबसे बड़ा है, छठा सबसे बड़ा है। तो ये जो सवाल है इतना आसान है और इसे तो हमें ध्यान में रखना ही है। ये तो लूसेंट के विविध में लिखा ही रहता है। विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश भारत है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये दी गई है क्वेश्चन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत सातवां सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 79, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना कृषिगत थी, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र विकास या ये सभी थे? तो इसमें जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये सभी थे। कृषिगत विकास उन्मुख संबंधी समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि। इसमें जो है ये हुई थी कि ये पंचवर्षीय योजना की हम लोग पूरी की पूरी एक वीडियो ले आएंगे, उसमें सारे एक लाइन से हम लोग रट के लेंगे, उसको समझ लेंगे, कोई आगे परेशानी ही नहीं रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 80, 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो जो 15वीं EAS शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता, ये भी हालांकि सवाल को छोड़ देते हैं, ये उस समय के हिसाब से ये करंट अफेयर में रही होगी और इसकी सीधे सी जवाब है वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की थी इसकी अध्यक्षता 15वीं EAS शिखर सम्मेलन का। पेले का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 81, पेले फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, हम लोग सभी जानते रहे होंगे। अभी उनकी वो जो फेमस पेले किक है जो उल्टा होकर वो मारते थे, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलितता रही है और रेसलिंग में भी कई खिलाड़ी लोग उसको इस्तेमाल किए हैं, तो उनकी नाम रही है। 81B, फुटबॉल की वो खिलाड़ी रहे हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है, तो यहाँ जितना दिया रहे उसका नाम लेना है। बिहार से नहीं गुजरती है वो, ठीक है। तो हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें जिसमें बिहार है पहले वो एलिमिनेट हो जाएगी। कोई नहीं तो नहीं होगा ना, कोई कुछ से तो गुजरती ही है और यहाँ उसने दिया ही होगा कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए बिहार वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, इन सभी से गुजरती है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन होता है? किसे कहते हैं? ये नाम होती है जो कि लोग प्रचलितता में बोलते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह की को कहते हैं, ठीक है, श्री राजेंद्र सिंह को। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय। युवा मामलों और खेल मंत्रालय जो होता है वो खेल पुरस्कार देती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84, खेल पुरस्कार जो है युवा मामलों और खेल मंत्रालय, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देती है। उसके बाद 85 की जो सवाल है 85 नंबर, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। उत्पादन संभावना जो प्रोडक्शन एक्सपेक्टेंसी है, वो उत्पादन जो है वो एक्सपेक्टेशन परिधि मतलब सर्किल के अंदर स्थित बिंदु क्या है वो? तो वो जो है साध्य होता है पर कुशल नहीं, ठीक है। उत्पादन कर सकते हैं पर 100% परफेक्ट होना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में? तो ये जो है 1974 में ये पारित किया गया। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण, वाटर वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एवं कंट्रोल 86 के डी हुई इसके आंसर 1974 में पारित किया गया। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? वर्ग संघर्ष कम्युनिटी स्ट्रगल की
जो अवधारणा है वो किसने दी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी। काफ़ी फ़ेमस इनकी इकोनॉमिक्स में चर्चे रहते हैं। तो इवन लोग मार्क्सिस्ट वो एक विचारधारा भी है। 55 तथा 555 ये भी हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 89 कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? कटी जली 89 क्वेश्चन कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो बैसिलस सीरस, क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, स्टेफाइलोकोकाई, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है? तो इसमें जो है स्टेफाइलोकोकाई ये सब एक प्रकार के छोटे-छोटे माइक्रोस्कोप लेवल के जीव-जंतु होते हैं जो कि सड़े गले जगहों पे पनपते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्य कार्य क्या है? तो इन लोगों का जो है मुख्य कार्य ठीक है भाइयों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपको बस ये बात बता देना चाहते हैं, इससे क्लीन पढ़ाई आपको किसी चैनल पे नहीं मिलने वाली है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो भैया, वरना कैसे एक मोटिवेशन नहीं हो पाएगी एक वीडियो भर की। ऐसा नहीं सोचो कि हमें पैसा आ जाएँगे, कुछ आ तो रहा नहीं है, क्योंकि कुछ यहाँ पे उस तरीके के ना सब्सक्राइबर हैं, ना व्यूज़ हैं। फिर भी सब्सक्राइब कर लो भैया, आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलेगी। सुबह-शाम सेट वीडियो अपलोड होगी। बीएसएससी इंटर स्तरीय दरोगा पीटी फाड़ के हम लोग निकालेंगे, सीजीएल चार्ट निकालेंगे। बात जो केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसका कार्य क्या है? तो इसका जो काम हो जाता है, वो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अब इतने बड़े-बड़े अधिकारी हो जाते हैं, कई बार वो घूसखोरी वगैरह या गलत अ, करने लगते हैं, तो उनके खिलाफ जो है मामलों की जांच पड़ताल करना। अर्थशास्त्र को 91 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है, वह क्या है? अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है, उसको वो सिंपल क्या होती है, हम लोग कुछ चीज़ें हैं, इनको सीधा-सीधा याद करते हुए चलेंगे। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट करे, समाज उसी को अर्थशास्त्र का श्रेष्ठतया परिभाषा कहते हैं। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल घोल में मिलाया जाता है, तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या है? वसा है, स्टार्च है, सरल है, प्रोटीन। सरल प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन जो हो जाते हैं एमिनो टाइप के, एटीपी या जटिल प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो सी स्टार्च होती है उसमें, सीधा-सीधा, ठीक है? उसमें स्टार्च होती है। तेल की जो चावल में होती है, वो स्टार्च होती है। तेल की पतली फ़िल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण तेल की पतली जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसमें श्वेत प्रकाश अगर परावर्तित हो जाती है, तो रंग दिखाई देने का कारण क्या है? विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विक्षेपण, ठीक है? उसमें व्यतिकरण होती है। कौन-सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? फटाफट हम लोग करेंगे भाइयों, अब हम लोग करेंगे इसको संपन्न इस सेट को और अगले दिन फिर दूसरा सेट। स्वयं पोर्टल से संबंधित क्षेत्र जो है, वो कौन-सा है? तो वो शिक्षा है, वो शिक्षा है। स्वयं पोर्टल से आमने-सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्वेश्चन नंबर 95 आमने-सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको ब्लैंक में जो है 95 की सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं। आमने-सामने की अंतःक्रिया म्यूचुअल जो बातचीत होती है, उसमें जो व्यवहार की अध्ययन होती है, उसको सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसकी जो आंसर हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 फरवरी। 4 फरवरी को देखिए सब का सब 4 ही दिया गया है, इन लोगों ने थोड़ा कन्फ्यूजन किया है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है, पुरुषों में जो अ, चक्का डिस्क होती है, वो जो बड़ी डिस्क जो होती हैं, उनका जो वज़न होता है, वो 2 किलो का होता है, 2 केजी होता है, ठीक है? अच्छा 97 नंबर क्वेश्चन दिख ही नहीं कैमरा में, हम लोग इसके लिए कुछ करते हैं भैया। पुरुषों में चक्का डिस्क का वज़न 2 केजी होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 98 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 1022 मिलियन, 1024 मिलियन, 1025 मिलियन, 1029 मिलियन। तो जो 98 नंबर है इसकी 1029 मिलियन
2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 99। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए? क्वाड में, ठीक है? क्वाड मतलब वो जो 4 देशों के समूह हैं, ठीक है? तो इसके डी में यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल हैं, समाविष्ट हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये बिहू वहाँ की जो पारंपरिक नृत्य होती है उसकी भी है, वो भी है वहाँ पे, और ये असम में होती है। वो जो ट्रिक है बिहू, बहू, वो वाली, ठीक है? जो एसएससी के विद्यार्थी हम लोग को कई बार हम लोग पढ़ा होता है उससे, ठीक है? असम, ये जो है वहाँ पे कटी बिहू नाम की महोत्सव मनाई जाती है। वहाँ ये एक पारंपरिक नृत्य और भी क्लासिकल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब ये हुई सेट कंप्लीट। अगला जो हम लोग करेंगे वो भी एक इस प्रीवियस ईयर ही होगी, बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगी। अब तो सुबह-शाम होने वाली है। आप सब्सक्राइब करें यहाँ, तो सही समय पे नोटिफ़िकेशन मिलेगी और बहुत सारा धन्यवाद देखने के लिए वीडियोज़।